हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एकलव्य योगी। आज के वीडियो में मैं चक्रासन या फिर ऊर्ध्व धनुरासन को आप किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। चक्रासन एक बैक बेंडिंग पॉस्चर है और इसे करने से पहले आपको कुछ प्रिपरेटरी आसन्स करने की ज़रूरत है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने ऐसे 5 पोजेस डेमोन्स्ट्रेट किए थे जिसको करने से आपकी बैक बेंडिंग इंप्रूव होगी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो फैमिली फ्रेंड्स के साथ और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और नए नए वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपके योगा रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। चक्रासन की प्रैक्टिस करने से पहले हमें भुजंगासन, धनुरासन, उष्ट्रासन और सेतुबंध सर्वांगासन की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। उससे हमारी बैक वार्म्ड अप हो जाती है और हमें चक्रासन करने में हेल्प करती है। पहली स्थिति हमारी होगी अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके हम अपने दोनों हिप्स के नज़दीक ला करके रखेंगे। और अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के नज़दीक ला करके रखेंगे। अपने दोनों पाम्स हमारे शोल्डर के बसाइड होगी और यहाँ पे हमें मेक श्योर करनी है कि हमारी जो एल्बो है वो आउटसाइड इस तरह से ना जाए। हमें अपनी एल्बोज़ को इनसाइड इस तरह से रखना है और यहाँ पे इनहेल करते हुए हमें अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करनी है और अपने हेड को ज़मीन पे टच करना है। और यहाँ पे हमें एक बैलेंस बनानी है और जब हमारे हाथों पे वो स्ट्रेंथ आ जाए तो हमें लिफ्ट करनी है अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ। अपने हिप्स को हमें ऊपर सीलिंग की तरफ पुश करना है सो दैट हमें अच्छी सी बैक बेंडिंग मिले यहाँ पे। इसे और डीप करने के लिए हम अपने दोनों पैरों को अपने हाथों के नज़दीक ला के रख सकते हैं और इस स्थिति में आप अपने हाथों को और पैरों को जिस तरह से आप कंफर्टेबल हों उसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें चक्रासन होल्ड करने के लिए हमारी जो हील है वो ज़मीन से उठनी नहीं चाहिए। हमारे हील जो है वो ज़मीन पे टिकी रहनी चाहिए। ये सही पोजीशन है। इसे हम रिलीज़ करके अपने हेड को ज़मीन पे रखेंगे और धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे फ्लोर की तरफ हमें रखना है। पवन मुक्तासन करना है हमें, जो कि इसका एक काउंटर पोस्चर है। हमें वापस इसकी प्रैक्टिस करनी है। अपने दोनों पैरों को हिप्स के नज़दीक ला के रखना है, अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के नज़दीक ला के रखना है, अपने पाम्स को, और अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हुए हमें पहले अपनी हेड को रखना है ज़मीन पे और फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को हमें लिफ्ट करना है। जब अपने हाथों पे हमारी पूरी स्ट्रेंथ आ जाए, यहाँ पे हमारे पैर और हाथों के बीच में इक्वल बैलेंस रहेगा और अपने हिप्स को हमें ऊपर सीलिंग की तरफ पुश करना है और हाइट बढ़ानी है हमने सो दैट अच्छी बैक बेंडिंग मिले हमें। यहाँ पे होल्डिंग करेंगे। धीरे धीरे हमें नीचे की तरफ पहले अपनी हेड को रखना है, फिर अपनी पूरी बॉडी को हमें ज़मीन की तरफ वापस लाना है। हम वापस अपनी प्रैक्टिस रिपीट करेंगे जिसमें हम अपने पैरों को अपने हिप्स के नज़दीक ला के रखेंगे और अपने हाथों को अपने शोल्डर के नज़दीक
और इनहेल करते हुए हमें ऊपर लिफ्ट करनी है अपनी बॉडी को। इस टाइम हमने अपनी हेड को ज़मीन पे टच नहीं किया, डायरेक्टली हमने अपनी पूरी बॉडी लिफ्ट की है ऊपर। अपने पैरों को हम एडजस्ट करेंगे अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। अपने हाथों के जितने नज़दीक हो सके हमें लाना है। चेस्ट को ओपन करते हुए हमें इस तरह की मूवमेंट करनी है, आगे पीछे जाना है सो दैट हमारी बैक बेंडिंग और डीप हो। हिप्स को हमें ऊपर सीलिंग की तरफ पुश किए हुए रखना है। अपनी चेस्ट को हमें अपने शोल्डर्स की तरफ पुश करना है सो दैट हमारी चेस्ट पूरी अच्छी तरह से ओपन रहे, और धीरे धीरे हमें नीचे की तरफ वापस आना है। पवन मुक्त आसन में हमें रिलैक्स करना है और रोलिंग करनी है सो दैट हमारी बैक जो है, स्पाइन जो है, न्यूट्रल पोजीशन में आ जाए। वापस हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये थोड़ी एडवांस लेवल की प्रैक्टिस है बैक बेंडिंग की, चक्रासन की, जिसमें हम इनहेल करते हुए हम ऊपर अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे और अपने शोल्डर की तरफ अपनी बॉडी को, अपनी चेस्ट को हम पुश करेंगे। और यहाँ पे हमने अपनी लेग्स को स्ट्रेट करना है और शोल्डर की तरफ हमने अपनी चेस्ट को पुश करना है। इस तरह से एक अच्छी बैक बेंडिंग मिलने के लिए ये एक एडवांस पोस्चर है, और इसे करने के लिए आपको नॉर्मल चक्रासन करना आना ज़रूरी है। धीरे धीरे हम वापस आएंगे। अगेन हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे स्ट्रेट लेग्ड चक्रासन की, जिसमें हम लिफ्ट करेंगे अपनी बॉडी को, शोल्डर की तरफ अपनी चेस्ट को पुश करेंगे और अपनी लेग्स को हमें स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे एक वेरिएशन हम कर सकते हैं कि अपने राइट लेग के ऊपर हम अपनी लेफ़्ट लेग को रख सकते हैं सो दैट हमारी एक लेग पे ही बैलेंस आएगा, स्ट्रेट करते हुए अपने पैरों को। ये एक वेरिएशन है चक्रासन की, डिफ़िकल्ट है, सो इसे एडवांस्ड प्रैक्टिशनर कर सकते हैं। अच्छा बैक बेंडिंग मिलता है इससे। वापस आएंगे हम धीरे धीरे। नेक्स्ट प्रैक्टिस में हम वापस चक्रासन में लिफ्ट करेंगे अपनी बॉडी को, और इस प्रैक्टिस में हमें मेक श्योर करना है कि हमारे हाथ और पैरों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगी यहाँ पे। इसे करने के लिए हम अपने हाथ की स्थिति को अब पूरे अपने फिंगर टिप्स में करेंगे, और सो दैट हमें मैक्सिमम डीप हो हमारी बैक बेंडिंग। हमारे पैरों को हमें जितना नज़दीक हो सके अपने हाथों के लाना है, और अपनी हिप्स को हमें ऊपर की तरफ पुश करना है। ये एक एडवांस बैक बेंडिंग पोस्चर है और इसे प्रिकॉशंस के साथ आप कीजिए।